अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व महबूबना व महबूब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना मदनियना मक्कियना हाशिमियना क़ुरैशियना इमामुल अत्क़िया व मुअल्लिमुल इंसि वल जान मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुफ़्लिहीन अल मुहतदीन व अला उलमाए उम्मतिहि वरसतल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीनुल करीम। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम और रहबरान कौम मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, उम्मत की तरक्की चाहने वाले दानिशमंद लोगों, मैं और आप और कलमा पढ़ने वाले जितने भी इंसान दुनिया में है, उनमें से कोई भी दुनिया की किसी तालीम का मोहताज नहीं है। मुसलमान वो कामिल तालीम हासिल किया हुआ इंसान है जिसने दुनिया के इंसानों को जीना सिखाया है। इस्लाम सिर्फ एक वो मज़हब है, ओनली फॉर वन, सिर्फ एक वो मज़हब है जिसकी हर बात सनद के बाद मानी जाती है, जिसकी हर बात रजिस्ट्रेशन होने के बाद मानी जाती है, और चीज़ें कहीं छोटी कहीं बड़ी कहीं क्या तो कहीं क्या बदलती रहती है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इसकी कोई बात सूरज तुलू होने से गुरूब होने तक कहीं भी बदलती नहीं है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं? कितनी रकातें भाई बोलो? 4 रकातें हैं ना। या अंजार में 4 रकातें हैं। हो सकता है अमेरिका में ज़रा एक आध बढ़ गई हो, होता है। जहाँ से सूरज उग रहा है वहाँ से लेकर गुरूब होने तक जुमा की कितनी रकातें फ़र्ज़ है? जुमा में कितनी रकातें पढ़ी जाती है भाई? 2 रकातें फ़र्ज़ है ना। बाकी सुन्नत नवाफिल वगैरह अपनी जगह, वो भी इतना ही है, उसमें कोई इजाफा और कमी बेबेशी नहीं है। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, फ़ज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, इसमें कमी बेशी आई कहीं? कहीं ऐसा आपने सुना कि छठी नमाज भी कोई फ़र्ज़ हो गई? नहीं ना। इस्लाम वो कामिल मज़हब है जिसमें कमी बेशी नहीं है। कमी बेशी
मैं और आप पैदा हुए, दुनिया में आए, आने के साथ एक नाई को बुलाया गया, हमें सोन चकली दिखाई गई थी। नाई ने पकड़ के बिठाया था, फिर कहा ऊपर देखो सोन चकली। हुआ था ना? अरे खतना हुआ था कि नहीं? सबका इतना ही खतना होता है, या कुछ ज़्यादा बड़ा कम होता है? वो भी इतना ही होता है। पूरे आलम में रमज़ान के महीने ही के रोज़े फ़र्ज हैं, और कोई हुए क्या? किसी मौलवी साहब ने कभी कहा सबसे अजीम शान वो हस्तियाँ जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी जब छानी ना छलनियों में, मौजम कबीर में, तबरानी में, इब्ने माजा में, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है। सरकार दो आलम ताजदार मदीना खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने छान छान के मेरी सोहबत के लिए उन लोगों को चुना जिनको अल्लाह ने अंबिया के बाद सबसे अफजलियत अता फरमाई। वो कौन? सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। छोटी सी डिस्पेंसरी MBBS, MRP, MS, MD करने के लिए डिस्पेंसरी की, डॉक्टरी की जो डिग्रियां देने वाली कॉलेज है, जहाँ इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें एडमिशन अलाउ करते हैं जिनके बारे में उनको शरह सदर होता है, उनका दिल मानता है, तो वही उनको जो एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें तालीम के लिए सेलेक्ट करते हैं। हर एक को अंदर नहीं लेते, देखते हैं उसका चार्ट, 10वीं में क्या था, 11वीं में क्या था, 12वीं में क्या था, वो देखते हैं। उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये डॉक्टरी के लायक हैं, वरना उन्हें एक्सेप्ट करते अपने यहाँ उन्हें एडमिशन देते नहीं है। और अगर दे दें तो पता है कि ये कल को जाके क्या करेगा, कईयों की जान लेगा, और फिर आखिर में हमें भी वो पकड़ में गवर्नमेंट लेगी कि तुमने इसकी सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर क्यों किए। अल्लाह जल्ल शानहू ने दुनिया तक, मुझ तक, आप तक, आखिरी इसराफिल अलैहिस्सलाम की सूर फूकने तक जिन हस्तियों को कबूल किया वो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की हस्तियाँ हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी, कुरानी अहकामात और सुन्नत को उम्मत तक जैसे पहुँचाया, वो हक़ है। किसी सहाबी से सुना कि 5 नमाजों में से छठी पढ़ी? नहीं ना। सरकार दो आलम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुहद्दिसीन ने, मुफ़क्किहीन ने, मसाइल लिखने वालों ने, हदीस लिखने वालों ने, फ़िक़्ह लिखने वालों ने, सीरत लिखने वालों ने नबी की बात को सहाबाए किराम जैसे मोतबर, अल्लाह की तरफ से सर्टिफाइड किए हुए लोगों की सनद के साथ, रजिस्ट्रेशन मोहर के साथ, अल्लाह की सिग्नेचर के साथ ये रिवायत पहुंचाई। उम्मत मुस्लिमा के लिए ईदें कितनी हैं? कितनी ईदें हैं भाई? 2 ईदें हैं। ईदैन, मसाइलुल ईदैन, तरीक़तुल ईदैन, सबीलुल ईदैन, इमामुल ईदैन, अहकामुल ईदैन, है ना। सुन्नतुल ईदैन, कितनी ईदें हैं? बोलिए, आपको चंद बातें समझाना चाहता हूँ। 2 ईदें हैं ना। मेरे आपके आका सारे जहां में बसने वाली इंसानियत को राय रास्त पर, जुल्म सितम से निकालकर, गुमराहियों से निकालकर राय रास्त पर लाने वाली हस्ती, अल्लाह की तरफ से जिनको
ताज इमामुल अंबिया व रसूल मिला, जिन्हें मेराज का सफ़र नसीब हुआ, जिनके बिना जन्नत में कोई नबी नहीं जा सकता जब तक वो दाखिल ना हो जाएं। वो नबी इंसानियत को जो दीन सिखाने के लिए आए थे, उस दीन में, उस इस्लाम में, उस धर्म में, उस मज़हब में, उस दीन इस्लाम के अंदर कितनी ईदें हैं? 2। एक का नाम ईद उल फित्र, सही नाम याद करें। बहुत सी मरतबा साथी कहते हैं रमज़ान ईद, रमज़ान ईद। रमज़ान तो चांद देखा तो ख़त्म, शव्वाल शुरू हो गया। चांद दिखने के बाद रमज़ान थोड़ी है। जो मैं और आप ईद पढ़ रहे हैं वो तो शव्वाल में पढ़ रहे हैं, कहाँ से रमज़ान ईद आई? हाँ, रमज़ान के रोज़ों, तरावी और तिलावत और एतिकाफ़ के शुक्राने में ये ईद मिली है, लेकिन इस ईद का नाम रमज़ान ईद नहीं है। इस ईद का नाम है ईद उल फितर। क्या नाम है? और दूसरी का नाम है ईद उल ज़ुहा। हमने उसको बकरीद कर दिया, ईद उल ज़ुहा। 2 ईदें हैं इस्लाम में। तीसरी ईद का तस्वुर सबसे महान हस्तियाँ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने हुजूर से दीन लिया, और हुजूर से जब दीन मुकम्मल ले लिया तो हुजूर ने उन सहाबा से वादा लिया, अल्लाह को उस पर गवाह बनाया। अल्लाह ने उनके सच्चे होने की गवाही कुरान में एक बार नहीं, बार बार नाजिल फरमाई कि सहाबा जो करें वो दीन है, सहाबा करें वो सुन्नत है। मैं और आप उसके लिए नमूना नहीं है। मुफ्ती साहब, काजी साहब, कारी साहब, इमाम साहब ये नमूना नहीं है। सहाबा, और फिर अल्लाह रहम फरमाए, इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे दीन सिखाने के लिए भेजा, इंसानियत सिखाने के लिए भेजा, जुल्म सितम छोड़कर इंसाफ की राह सिखाने के लिए भेजा, एक दूसरे का हक दबाने का छोड़कर हक अदा करने वाला बनाकर भेजा। मैं तो सिखाने आया हूँ। हुजूर ने तो सिखाया, लेकिन हुजूर ने अपनी 63 साला ज़िंदगी में जन्मदिन मनाया? नहीं ना। किसी साहबी ने, क्योंकि हुजूर की ज़िंदगी अल्लाह कहता है कि साहबा ज़्यादा समझने वाले हैं, मनाया? नहीं। शर्म तो तब आती है, हकीकत में तन्हाई में भी ये बात जब सोचता हूँ ना, बड़ा दुख होता है। उम्मत को अल्लाह के नबी सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में, सही बुखारी शरीफ में मौजूद है ये, हुजूर ने पैर यूँ मसला अरफात के मैदान में यूँ, और फिर कहा जाहिलियत की सारी रस्में मेरे कदमों तले दब गई, और हमें तो कलामुल्लाह भी मौजूद है, सुन्नत रसूलुल्लाह भी मौजूद है, हम पढ़े लिखे कहलाते हैं कि हमारे पास कुरान भी है। कुरान को कोई बदल सकता नहीं है। इस्लाम की हर बात, अगर मैं कहूँ तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़? मेरे पास उसकी कुरान की दलील मौजूद है, हदीस की दलील मौजूद है, फ़िक़ह की दलील मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि ये 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा क्यों? मेरे पास दलाइल मौजूद है। इस्लाम की कोई बात बग़ैर दलील के नहीं होती, बग़ैर दलील के मानने वाला जाहिल होता है। हुज़ूर ने फरमाया जहालत की रस्में दब गई। उम्मत मुस्लिमा को 15वीं सदी में वो काम सूझे जो नबी ने, साहबा ने, वली ने, किसी पीर मुर्शिद ने, किसी मुहद्दिस ने नहीं की। और पता है शर्मिंदगी तो इस्लाम को तब होती है, इस्लाम को शर्मिंदगी तब होती है जब आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को मिटाने वाली ईसाईयत और नसरानियत, वो तो नबी की सुन्नतें मिटाती है, और ये मुसलमान नबी के नाम का केक बना के बर्थडे नबी का मनाता है। नबी के दुश्मनों की रस्म नबी के नाम पे मनाता है। बर्थडे रस्म तो ईसाईयत की है, जो इस्लाम के, नबी के, कुरान के, सीरत और सुन्नत के दुश्मन। और हम दामन भरते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तरीक़ा मेरा तो कहा ईद सिर्फ 2 हैं, और जन्मदिन मनाना आकाए मक्की मदनी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत और सुन्नत पर एक बदनुमा दाग और धब्बा है।
अच्छा नबी दुनिया में रहे ना, पैदाइश के बाद 63 साल रहे। हुजूर की वफ़ात के बाद बुखारी शरीफ जिल्द सानी मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को कई किताबों में बयान किया है। हुजूर ने फरमाया, इस वक्त जो दुनिया में मौजूद है, आप मेरी रिवायत को तमाम उलमाए किराम के पास ले जाएं, इंशाअल्लाह आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही जवाब मिलेगा। हुजूर ने फरमाया, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं 100 साल तक रहेंगे, उसके बाद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 100 साल सहाबाए किराम रहे, तमाम नहीं, 100 साल तक सहाबा का सिलसिला जारी रहा। किसी सहाबी को तो नबी वाली ये बात समझ में नहीं आई कि जन्मदिन मनाना या वफात का दिन मनाना। किसी सहाबी को तो नहीं सूझी, जिनको अल्लाह ने कहा था रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उन्हें तो नहीं सूझी। उन्हें ये इल्म की बात, ये कुरान की बात समझ में नहीं आई। आज 15वीं सदी में ये कुरान की आयत जो नबी को नाउज़ुबिल्लाह समझ में नहीं आई, सहाबा को नहीं आई, 15वीं सदी का समझ गया कि मनाना चाहिए। इसीलिए सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बनने के लिए एक शर्त है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिह। मोमिन तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अपनी मनमानी चीज़ों को सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ताबे न कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तक मोमिन नहीं होता। और फिर हम क्या करें, किसे जाएं, कहाँ पूछें, सभी तो इस तरह कह रहे हैं फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, ये कुरान हम पढ़ते नहीं। अल्लाह के वास्ते दोस्तों, कुरान मजीद के तराजिम और नबी की सीरत अपने घरों में पढ़िए। बच्चों को, औलाद को, मैं और आप किस दौर से गुजर रहे पता है? आज हमारी औलाद सुबह जाके कुफरी कलिमात बोलती है, मखलूक के सामने हाथ जोड़ती है, मखलूक की पूजा में हिस्सा लेती है। मैं और आप क्या उनको बिठा के कभी पूछते हैं कि तुम्हारे ईमान का क्या हाल है? क्या तुम इस तरह की कुफरी या शिरकी कलिमात तो नहीं कह जाते हो? पूछते हो कभी? उससे बचने की कोई तदबीर कभी घर में बैठकर मियाँ बीवी ने सोची कि औलाद से क्या हो रहा है, इनकी न्यू जनरेशन, आने वाली नस्लों की ईमान का क्या है? नहीं सोचा ना। इसीलिए क्या करता हूँ, कुरान मजीद के तराजिम उलमाए किराम से बैठकर सुनिए, अपनी औलादों को सीरत और सुन्नत पढ़ाइए। कुरान कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर कोई बात समझ में ना आए ना, अपनी मन की मुरादों पे, दिमाग की सोची हुई रस्मों पे और निकाली हुई बिदात पे और इन चीज़ों पे मत चलो जिनको आपको ताज्जुब होगा। आपको ताज्जुब होगा आज के दौर के वो लोग जिन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि ये तुम्हारे इस्लाम में तो नहीं है, फिर कहाँ से लाए? वो कहते हैं, मैं और आप नहीं जानते। कुरान कहता है जब तुम्हें कोई बात समझ में ना आए ना तो क्या करो, कुरान में देखो कुरान क्या कहता है, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो क्या इसकी हकीकत है, क्या इसकी सनद है। इस्लाम की एक बात भी सनद के बगैर नहीं होती। बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान क्यों दी, इकामत क्यों दी, लाओ तिरमिज़ी शरीफ, लाओ इब्न माजा शरीफ, इसका अच्छा नाम रखो, क्या दलील, उठाओ बुखारी शरीफ। इसका अकीका करो, क्या, तो कि लाओ तिरमिज़ी शरीफ जल्द अव्वल की आखिरी रिवायत, उठाए मिशकात शरीफ। इस्लाम की एक छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक सनद वाली बातें होती हैं, बग़ैर सनद के नहीं होती। जहालत को और अपनी अक़ली रस्म व रिवाज को जो मुशरिकीन मक्का ने और उस वक्त के जाहिलों ने चला रखी थी, उसको तो मेरे आपके आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इल्म सिखाकर, सीधी राह दिखलाकर, कुरानी तालीमात सिखलाकर उन सारी रसूमात को ख़त्म कर दिया। हमारे पास तो वो कुरान भी मौजूद, वो नबी की सीरत भी मौजूद, नबी की सुन्नत भी मौजूद, नबी के बताए हुए तरीक़े और आमाल भी मौजूद। गमी कैसे मनाना, खुशी कैसे मनाना, मैयत हो गया क्या करना। अरे इस्लाम देखो, एक औरत इंतकाल कर जाए ना, उसके बाद उसकी मैयत को कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, उसे कब्र में कौन उतार सकता है, कौन उसे नहीं उतार सकता, ये भी इस्लाम ने बयान किया है। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ों का इल्म नहीं रखते, नहीं सीखते, छोटी चीज़ें कहाँ मालूम करने जाओगे। आज हमारे इस्लाम को और मज़ाहिब वाले स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसे खोज रहे हैं। नहीं खोजता तो मुसलमान को फिक्र नहीं है, बस खाया पिया जलसा किया, बस क्या है। इसलिए ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है, कुरान मजीद को समझिए, सीरत को समझिए, अपनी आने वाली न्यू जनरेशन की, आने वाली नस्लों की ऊपर रहम खाकर उनकी ईमान की, उनकी आने वाली ज़िंदगियों की हिफाजत का इंतज़ाम कीजिए। घर में सीरत की, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात की घर में बच्चों को तालीम दीजिए, उन्हें बिठा के पूछिए, बताइए। आज ऐसा ना समझो बच्चे नहीं जानते। एक बच्ची को अभी एक दिन मैं सबक में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है, इसका मीनिंग यानी मतलब क्या है तुझे पता है? तो कहा था हाँ मैंने गूगल में सर्च किया था। बच्चे खुद से मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप उन्हें बिठाकर सीरत और सुन्नत नहीं समझाते। इसलिए इस वक्त का ये तकाजा है कि रसूमात से अपने आप को बचाएं। ये रबीउल अव्वल का महीना हमें इस बात का सबक देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को सीरत और सुन्नत पर लाने की फ़िक्र करें। अपनी ज़िंदगी में आकाए करीम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा लाएँ। ख्वाहिशात की मनमानी रस्में, बिदआत, रसूमात, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ और दीन की फ़िक्र करें। दीन क्या है? वही अल्लाह के अहकामात, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े। नबी की कोई सुन्नत ऐसी नहीं है जिसकी सनद न हो। जैसे एक सुन्नत आपको मैंने बताई, कान में अजान, खतना और इस्लाम की अलामत बताई। इस्लाम हर जगह एक होता है। पांचों नमाजें देखो, अकीका देखो, कुर्बानी देखो। इस्लाम का कोई हुक्म छोटा बड़ा नहीं होता। जो छोटा बड़ा हो ना, यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, किसी और जगह कुछ है, समझ लो इसमें कोई खोट है। और इस्लाम जहाँ होगा वो मुकम्मल जगह एक ही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जगह पे 5 नमाज़ें फ़र्ज, हर नमाज में वही रकातें, हर जगह पर वही जुमा की 2 रकातें, वही 2 ईदें, तीसरी ईद लाए, समझ जाओ ये बिदअत है, ये ज़्यादती है। इसलिए हमें अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें जो है बिदात से, रसूमात से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हटकर जो चीज़ें उनसे बचने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें और हमारी नस्लों को अल्लाह ताला अपने अहकामात पर, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आने वाली नस्लों को ज़रूरत है। आज जब ईमान के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के अंदर, आज कई गेम्स ऐसी होती हैं, आपको ताज्जुब होगा। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले जब वो छोटे मोबाइल चलते थे, तो मेरे पास एक गेम आई, एक बंदे से मैंने लिया और उसको मैंने कहा इसमें क्या है, तो उसमें एक आवाज़ आती थी। जब वो शूट करता था उसको तो मरने वाला कुछ आवाज़ निकालता था। मैं ले गया उसे तहकीक करने के लिए। रात को जब सब सो गए, सन्नाटा हुआ, मैं बाहर बैठा और उसको शुरू किया और फिर कान में ईयरफोन लगाया, देखूं क्या हो रहा है इस गेम में। जब मैंने उसे रात में तनाई में गौर से देखा तो जब शूट करता है, मरने वाला क्या बोल रहा था पता है? अल्लाह। वो शूट कर रहा था गेम में और जिसे मार रहा था वो मरने वाला जब आवाज़ निकाल रहा था उस मोबाइल से आवाज़ क्या आ रही थी? अल्लाह। हमारे बच्चे ये गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर गेम खेल रहे हैं, हमें कोई इल्म नहीं है इसके अंदर क्या है, इसके पीछे क्या है, और हम सबब बन रहे हैं दीन ही के मिटाने के। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।